Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh once again. आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स री एग्ज़ाम स्पेशल में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के 1 मार्क तथा 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट L बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल in a frequency distribution and m be the midpoint of the class, then the upper class limit of the class is। माना एक बारंबारता बंटन सारणी में एक वर्ग अंतराल की L निम्न सीमा है तथा m मध्य बिंदु है, उस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास इंटरवल होता है, पहला क्वेश्चन है ये, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल जैसे हमने ले लिया 20 से 30, तो इसमें जो 20 है ये लोअर क्लास लिमिट है और 30 अपर क्लास लिमिट है। इनका जो मध्य बिंदु है या मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 50/2 डिवाइड करके 25 आ गया। इस तरह से ये मध्य बिंदु आता है। तो यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट L है, ये तो यहाँ पर L हो गया। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट M गिवन है। हमें अपर क्लास लिमिट निकालनी है या ऊपरी सीमा निकालनी है। तो मान लीजिएगा ऊपरी सीमा, इसको हमने X ले लिया। तो इसमें मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालने के लिए L प्लस X, L को और X को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे मध्य बिंदु या मिड पॉइंट M आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो L प्लस X बराबर 2M हो गया और X इज इक्वल टू 2M माइनस का L हो गया। तो इस तरह से ये X की वैल्यू आ गई। X मीन्स ऊपरी सीमा या अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर 2M माइनस का L सी पार्ट में है, तो इसका ये सी पार्ट सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में एक विद्यार्थी ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। द रेंज ऑफ द मार्क्स इज, इन अंकों का हमें परिसर निकालना है। रेंज निकालनी है या परिसर निकालना है, 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम रेंज निकालते हैं या परिसर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं इसकी। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 95, तो ये 95 लिखेंगे। इसमें से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम जो अंक आएंगे वो यहाँ पर है 62, तो 62 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 95 माइनस का 62, ये 33 आ जाएगा। 33 डी पार्ट में है, डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज। जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं हिस्टोग्राम में, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये इस तरह से हिस्टोग्राम बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये इस तरह से रेक्टेंगल बने होते हैं, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इन रेक्टेंगल्स का बेस क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, इस तरह से आगे लेते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं या आवृत्ति लेते हैं। तो हमें इसका जो आधार है, आधार बताना है कि आधार क्या होता है। तो आधार क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7, 5, 13, x एंड 9 इज 10, देन x इज इक्वल टू। यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का अंकगणितीय माध्य 10 है तो x बराबर है, इन संख्याओं का माध्य 10 है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। 4 ऑप्शंस हैं। हमें माध्य निकालने का फार्मूला पता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं
और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग कर लेते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे हम। 7 + 5 + 13 + x + 9 डिवाइडेड बाई, ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 से भाग कर दिया और इनका माध्य या मीन 10 आ रहा है, तो बराबर 10 लिख दिया हमने। ऊपर ऐड करेंगे, ये 34 हो जाएगा प्लस x = 10 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी। 5 राइट में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 34 + x = 50 हो गया। यहाँ से x निकालेंगे हम, तो 50 - का 34, तो x = 16 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मान नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड या माध्य, माध्यक तथा बहुलक ये केंद्रीय मान होते हैं। इसका मतलब रेंज या परिसर केंद्रीय मान नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हैं, इनका हमें मोड निकालना है या बहुलक निकालना है। तो इसके लिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले इन सभी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है या मोड निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिस नंबर की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है या जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह आंकड़ों का बहुलक होता है। तो यहाँ पर 9 4 बार आ रहा है, 7 3 बार है, 6 3 बार है, 4 3 बार है, लेकिन 9 4 बार आ रहा है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक हो गया 9। तो इसका आंसर हो गया 9। इसका आंसर 9 हो गया। मोड = 9 या बहुलक बराबर 9, ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम आर 0 91 104 0 13 15 25 8 2 10 5। फाइंड द मीडियन ऑफ स्कोर्स। एक क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों द्वारा एक मैच में बनाए गए रन माध्यक स्कोर निकालो। ये रन बनाए गए हैं 11 मेंबर्स के द्वारा, इनका माध्यक स्कोर हमें निकालना है। तो माध्यक स्कोर या मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को हम असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। हमने इन सभी रनों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। यहाँ पर हमें माध्यक स्कोर निकालना है या मीडियन निकालनी है। तो उसका फार्मूला होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर n कितने हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। ये है यहाँ पर 11, क्योंकि 11 मेंबर्स हैं टीम में, 11 मेंबर्स हैं, 11n हो गया। तो n क्या है, 11 मतलब हो गया ऑड नंबर या विषम संख्या हो गई है। तो इसके लिए फार्मूला है माध्यक या मीडियन = n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगा 11 + 1/2 करेंगे, ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। तो 11 + 1 12/2, ये 6th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये है 10 है। तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इन आंकड़ों का माध्यक या मीडियन 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इनका हमें माध्य निकालना है या मीन निकालना है। तो माध्य का फार्मूला होता है x बार = इन सभी को हम ऐड करते हैं और जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लेंगे।
और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करके आ जाएगा 550 डिवाइड बाई 10 डिवाइड करके 55 आ जाएगा। इसका मतलब 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 55 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ x इज़ लेस देन y इज़ लेस देन 2x then the median and mean of x, y and 2x are 27 and 33 respectively. Find the mean of x and y. यदि x छोटा है y से और y छोटा है 2x से, तब x, y और 2x का माध्यक तथा माध्य 27 तथा 33 हैं। x तथा y का माध्य निकालो। तो यहाँ पर x, y एंड 2x ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है और इनका जो मीडियन है या माध्यक है वो 27 है। तो यहाँ पर मीडियन क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है वो मीडियन होता है और इसकी मिडिल टर्म y है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 27 हो गया। इन तीनों नंबर्स का माध्य या मीन 33 है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तीनों को हमने ऐड कर लिया और 3 से डिवाइड कर लिया, ये माध्य या मीन के बराबर होता है और ये 33 है। तो ऊपर के नंबर ऐड करेंगे, ये हो गया 3x प्लस y है, y की वैल्यू 27 है तो 27 लगा देंगे, इज इक्वल टू 33 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3x प्लस 27 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 99, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस का 27। तो 3x इज इक्वल टू 99 में से 27 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा और इससे x इज इक्वल टू 72/3 डिवाइड करके 24 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 24 आ गया। अब x की वैल्यू है 24 एंड y की वैल्यू है 27। आगे ये फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ x एंड y, यानी x तथा y का माध्य निकालना है। इनका माध्य निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तथा 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो x तथा y का माध्य या मीन हो गया x प्लस y/2। x है 24 प्लस y 27 है अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे 51/2 हो गया। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। 51/2 तो ये माध्य हो गया x तथा y का। 51 को 2 से डिवाइड कर लेंगे 25.5 और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 80.4 but later on it was discovered that 96 was misread as 69 at one place. Find the correct mean. इसका मतलब ये है कि 50 आंकड़ों का माध्य 80.4 पाया गया। बाद में मालूम पड़ा कि 96 को गलती से 69 पढ़ लिया गया। एक बार है ये, एक बार आया था। सही माध्य बताओ, हमें सही माध्य निकालना है। तो हमें मालूम है कि माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, x बार होता है सिग्मा x अपॉन f। जितने भी आंकड़े उन सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो माध्य आता है। तो यहाँ पर सिग्मा x हो गया x बार गुणा f मतलब आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर माध्य है 80.4 और 50 ऑब्जर्वेशन है तो f का मतलब 50 हो गया। तो इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4020। सभी आंकड़ों का जोड़ 4020 आ गया। जब इसको हमने 50 से भाग किया होगा 80.4 इसका माध्य आया होगा। लेकिन ये करेक्ट माध्य नहीं है क्योंकि 96 को 69 पढ़ लिया गया है। तो इसका मतलब
इन सभी आंकड़ों का जो जोड़ है वो x, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4020 तो आया है, 96 को गलती से 69 पढ़ लिया। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें हमने 69 ऐड किया होगा और ऐड करना था हमें 96। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 69 को माइनस कर दें और इसमें 96 ऐड कर लें, तो ये सही जोड़ आ जाएगा। इसको हमने मान लिया सिग्मा x1 मान लिया। तो सिग्मा x1 बराबर हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4047। अब हम करेक्ट मीन निकाल सकते हैं या सही माध्य निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा x1 अपॉन f। सिग्मा x1 हमारे पास आ गया 4047 और f तो 50 ही है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80.94। ये सही माध्य होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।